आज दादी अम्मा बच्चों को कहानी सुना रही थी। तो कालू कौवे ने कहा, दादी अम्मा आज मुझे इंसानों की कहानी सुननी है। नहीं दादी अम्मा, मुझे तो आज भूतिया कहानी सुननी है, मुझे चुड़ैल की कहानी सुनाएं। नहीं दादी अम्मा, आज तो आप ग्रैनी की स्टोरी सुनाएंगी। तमाम बच्चे आपस में झगड़ने लगे। तो दादी अम्मा ने कहा, बच्चों आज मैं आप सबकी फरमाइश पूरी करूंगी, क्योंकि आज मैं आपको इंसानों की भूतिया और ग्रैनी चुड़ैल की स्टोरी सुनाऊंगी। एक दफा का जिक्र है कि अहमद और बिलाल एक दिन पार्क खेलने गए। वहाँ तमाम बच्चे खूब मस्ती कर रहे थे। अहमद और बिलाल भी खेलने लगे और खेलते खेलते शाम होने को आ गई। तमाम बच्चे अपने घरों को चले गए। फिर अहमद और बिलाल भी अपने घर की तरफ रवाना हो गए। अहमद, हमें शाम से पहले घर लौटना था। मेरे बाबा ने मुझे सिर्फ शाम तक ही पार्क जाने की इजाज़त दी थी। जी बिलाल, मेरे पापा ने भी कहा है कि बच्चों को शाम से पहले पहले घर आ जाना चाहिए। वो दोनों बातें करते करते घर की तरफ रवाना हो गए। वो दोनों रास्ते में ही थे कि अचानक से उनके सामने एक ग्रैनी आ गई। वो दोनों बहुत खौफजदा हुए और वहीं रुक गए। और फिर ग्रैनी बिलाल का हाथ पकड़कर घसीटते हुए उसको अपने साथ ले गई। अहमद भी ग्रैनी का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंचा और जब वहां पहुंचा तो उसको एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। अगर आप अपने दोस्त को बचाना चाहते हो तो आपको एक मिशन कंप्लीट करना होगा। आपको इस खौफनाक घर से इंग्लिश के अल्फाबेट्स तलाश करने होंगे। अगर आपने ये मिशन मुकम्मल किया तो आप इस घर से वापस जा सकते हो, वरना आप भी अपने दोस्त के साथ इस घर में कैद रहोगे हमेशा के लिए। फिर अहमद ने बिस्मिल्लाह पढ़ी और वो घर की तरफ रवाना हो गया। वो दिल ही दिल में बहुत घबरा रहा था और साथ में उसको याद आया कि हमें ऐसे हालात में आयतल कुर्सी पढ़नी चाहिए। वो आयतल कुर्सी का विर्द करने लगा और साथ साथ अल्लाह पाक से दुआएं करने लगा कि वो और उसका दोस्त खैर खैरियत से वापस अपने घर जा सके। इसी खौफ के आलम में वो घर में दाखिल हो चुका था। सामने बहुत अंधेरा था। वो लावी से होता हुआ अंदर जाने की कोशिश करने लगा और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते ही वो जब आगे पहुंचा तो एकदम से आगे ग्रैनी आ गई। वो खामोशी से पलटा और तेजी से भागा वहां से और जल्द ही उस कमरे से बाहर निकल गया। ग्रैनी बहुत जोर से चिल्लाई, इतनी खौफनाक आवाज कि अहमद का दिल डूब कर रह गया। फिर आखिरकार अहमद को वो कमरा मिल ही गया जहाँ उसको इंग्लिश अल्फाबेट्स मिले। उसने वहाँ जाकर अपनी एंट्री दी तो शायद उसको लगा कि उसका मिशन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन नहीं, अभी मिशन बाकी था। ये अल्फाबेट्स मुकम्मल नहीं थे। उसको किसी के आने की आवाज़ सुनाई दी और वहाँ से वो भाग गया। और फिर एकदम उसको एक स्टडी रूम नज़र आया और वहाँ उसको बाकी के तमाम अल्फ़ाबेट्स मिल गए। वो बड़ा खुश हुआ। वो फ़ौरन स्टडी रूम से भागा। जैसे ही बाहर निकला उसको एक खौफनाक चुड़ैल नजर आई और बड़े खौफ के आलम में घर से बाहर निकला और दिल ही दिल में सोच रहा था कि अल्लाह करे मेरा मिशन कंप्लीट हो चुका हो। और वो जैसे ही घर से बाहर आया तो उसको बिलाल नज़र आया। बिलाल को देखते ही वो समझ गया कि मिशन कंप्लीट हो चुका है। फिर वो भी बिलाल के पीछे घर की तरफ रवाना हो गया। देखा बच्चों, इस सवाल कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जो बच्चे मम्मा पापा का कहना नहीं मानते वो हमेशा मुसीबत में फंस जाते हैं। स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे सब्सक्राइब वाले बटन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको टोनी की अगली आने वाली नई स्टोरी मिल सके। और हमारा आज का सवाल है कि ऐसे हालात में हमें क्या पढ़ना चाहिए।
जिस बच्चे को जवाब आता है वो है हमारा आज का किंग, और जिसको नहीं आता है